हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या हो रहा है यार, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल के लिए आप सबसे सॉरी यार। कल किसी वजह से हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए आप सबसे सॉरी मांग रहे हैं। तो हमने कनक और रोशनी की वीडियो में देखा था कि ये जो कनक होती है रोशनी के पूरे बॉडी में चॉकलेट लगा देती हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। और इधर अनाया रोशनी से कहती है कि आपके भाई का कॉल आया हुआ है, आप बात कर लीजिए। तो सॉरी कना कहती नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो अनाया कहती क्या हुआ है, आप लोग कर क्या रहे हो। तो ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जो लड़का होता है जो रोशनी से टकराया रहता है, वो रोशनी के ऊपर फिदा हो जाता है। वो सोचता है कि रोशनी उसकी वजह है, वो रोशनी से प्यार करने लगता है। ये लोग जहाँ जा रहे होते हैं, लड़का भी वहीं जा रहा होता है, उसी शहर में। तो ये लड़का रोशनी के पीछे पड़ जाता है, तो ये बार बार रोशनी के गेट के पास आता है। तो रोशनी से बुलाता है, रोशनी मैम गेट खोलिए। तो कहने कहती यार ये लड़का क्यों बार बार आ रहा है यहाँ पे। तो रोशनी कहती मुझे क्या पता यार ये क्यों बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो रोशनी कहती अब क्या करूँ। तो कहने कहती मैं क्या जानूँ, मैं क्या करोगे आप, आपका फ़ैन है ना, आप ही बोले थे ना मेरा फ़ैन है, तो जाओ अपने फ़ैन को संभालो, यहाँ से चलो निकलो अब। तो कनक रोशनी कहती यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी। तो कनक कहती अच्छा हस्बैंड के साथ ही रहोगी, तो जाके अपने इस मुसीबत को संभालो पहले, ये बार बार हमारे रूम के पास क्यों आ रहा है। तो रोशनी कहती आने दो ना, कौन सा हम रूम खोज रहे हैं। तो अनाया भी खड़ी रहती है, अनाया कहती यार गेट तो खोल लो, मुझे भी तो अंदर ले लो यार, हम तीनों साथ में आए थे, तुम दोनों अलग हो जाते हो, मुझे अलग कर देते हो, मैं किसके साथ जाऊं। ये तो एक कनक का भाई है, वो सिर्फ अपनी बहन के ही बारे में पूछता रहता है, उसे थोड़ा भी समझ नहीं आता कि मेरे बारे में भी सोच लो। तो कनक ज्योति कहती यार क्या मेरे भाई की बुराई करती रहती हो, ठीक है आ रही हूँ खोलूँगी गेट। तो रोशनी जो होती है कनक का हाथ पकड़ती बोलती पहले कपड़े पहनो। तो अपने कपड़े पहनती है, अपना मूलियाँ ठीक ठाक करते हैं दोनों, और रूम में जो बिखेरे रहते हैं वो सब कुछ सही कर लेते हैं। तो हम कनक कहती अब हम जाएं गेट खोलें मैडम, अब तो सब कुछ सही हो गया। तो रोशनी कहती एक मिनट, पहले मेरी जान को कलर टीका लगा दूँ, मेरी जान बड़ी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रही है ना, किसी की नज़र न लग जाए। तो उसके पास आती है, उसके लिप पे किस कर लेती है, उसके बाद साइड हो जाती है। तो खाना कहती ये क्या था मैडम, कहती काला टीका लगा रहे थे जान, जो आपके लग गया, अब जाइए आप गेट खोलिए। तो कनक जाती है गेट खोलती है, तो अनाया अंदर आ जाती है। तो फिर गेट लॉक कर देते हैं, तो जो लड़का रहता है बाहर ही खड़ा रहता है, वो कहता है गेट खोलिए मुझे भी अंदर आना है। तो कनक कहती है हमारा रूम है, यहाँ क्या ज़रूरत है आपकी, आप अपने रूम में जाइए। तो कहता मुझे रोशनी मैम के पास बैठना, उनसे बातें करनी है, मुझे उनसे काम है। तो कनक कहती हेलो सुनो, ये मेरा कक्षा है, मैं इसमें किसी और को घुसने का ना इजाज़त नहीं दे रही हूँ, ठीक। तो प्लीज़ यहाँ से आप जाइए, आपकी रोशनी मैम अभी बाहर जाएंगे तो वहीं मिल लेना। तो लड़का जो होता है वहीं वेट कर रहा होता है कि रोशनी मैम कब आएगी कब आएगी, और कनक अंदर जाकर रूम लॉक कर देती है। तो ये लोग अंदर जाते हैं, तो अना कहती यार तुम्हारा भाई, अपने भाई का बारे में कुछ तो सोच लो। तो कनक कहती अब क्या हो गया, कहती यार उससे कुछ प्यार की बातें करो तो तुम्हारे बारे में पूछने लगता है, मेरी सिस्टर कैसी है, मेरी सिस्टर कर क्या रही है। यार भाई है कि मुसीबत है, मैंने गलती कर दी यार तुम्हारे भाई से प्यार करके, बहुत बड़ी गलती। उसे प्यार करने नहीं आता, सिर्फ उसे अपनी फैमिली के बारे में ही सोचता रहता है यार। कनक तुम देखो कि रोशनी को एक भी मिनट छोड़ते नहीं हो, और वो तो मुझे छोड़ के तुम्हारे पीछे भागता रहता है। मैं दोबारा ना कसम खाती हूँ, इस जन्म में तो तुम्हारे भाई से ही प्यार हो गया, अगले जन्म में ना मैं तुम्हारे भाई का शक्ल भी नहीं देखूंगी। तो रोशनी कहती क्यों नहीं देखोगे, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यार। तो कनक कहती यार मेरा भाई इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, और तुम्हें प्यार नहीं देता। तो अना कहती देता होता तो मैं तुम्हारे पीछे आती, तुम दोनों के पीछे भटकती रहती बुरी आत्मा की तरह। जब मैं उसके पास कॉल करती हूँ तो हाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो, और बेटा खाए हुए कि नहीं खाए, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, कैसी है, तुम लोग कब पहुँचोगे, मैं बहुत खुश
बस इतने कह के फ़ोन कट कर देता है यार। उसे प्यार से बातें करना चाहिए, पूछना कैसे चाहिए, अब ठीक हो, जान कब आ रहे हो, बहुत याद है, ये सब कुछ भी नहीं पूछता है यार। मैं क्या करूँ, मेरे करम में क्या पागल बॉयफ्रेंड मिला था। तो रोशनी हंसने लगती है, तो कनक कहती क्यों हंस रहे हो, तो रोशनी कहती कुछ नहीं, तुम्हारे भाई के बारे में सुन कर हंसी हूँ। तुम्हारे भाई को प्यार करना नहीं आता है, और तुम्हें कैसे आता है, वो भी इतना मस्त। तो कनक कहती मुझे कैसे आता है, अभी बताते हो, रुको ना कैसे आता है। तो रोशनी कहती नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बताना, अब जो कनक बोली सॉरी अनाया जो बोली वही सुनते हैं, अब आप मुझे कुछ भी मत बताना। तो कनक कहती कि मैं तो कुछ बताने वाले हूँ भी नहीं। तो रोशनी कनक से बात ही कर रही होती है, तो इतनी देर में फिर ऑर्डर करते कहता रोशनी मैम आप बाहर आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। तो रोशनी कहती तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो कहता मैम मुझे बात करनी है आपसे, मेरे सारे दोस्तों से आपको मिलवाना है, और सारे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपको देख कर। तो रोशनी कहती अभी हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे। तो लड़के कहता ठीक है पक्का मैम, थोड़ी देर बाद आप मिलोगे मुझसे। तो रोशनी कहती हाँ पक्का थोड़ी देर बाद मिलूँगा मैं। अनाया कहती यार मेरी मुसीबत कोई हल करो ना, मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट उठा है, और तुम दोनों कि अपने में ही बिजी रहते हो। करना इस बार जाना ना, अपने भाई को ट्रेनिंग देना, ठीक है, प्यार कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है यार। तो कना कहती इसकी बहुत बड़ी फीस लगेगी। तो अनाया कहती पक्का जो कहोगे वो करूँगी, जितना मांगोगे उतना दूंगी, पर अपने भाई को थोड़ा तो सिखा देना कि प्यार कैसे किया जाता है। तो रोशनी कहती है हाँ कना ट्रेनिंग दे देना, जिस तरह तुम करती हो ना उसी तरह उन्हें भी ट्रेन कर देना, ताकि हमारी जो अनाया मैडम है इनको अपने भाई से कोई शिकायत ना रहे। तो करो कना कहती हाँ ठीक है, इस बार मैं यहाँ से जाऊँगी तो अपने भाई को सारा कुछ सिखाऊंगी, ठीक है, आप खाना ऑर्डर करें, भूख लगी यार। तो अना कहती हाँ ऑर्डर करो। तो खाना ऑर्डर करते हैं, तो थोड़ी देर में खाना इनका होता है। तो हाँ खाना लेकर आएगा आता है, तो खाना ये लोग खाते हैं। तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो अना जो होती है जाकर अपने सीट पे लेट जाती है। तो उसने जो होती है अपनी सीट पे लेटी रहती है, और कनक भी ऊपर वाले सीट पे लेट के फ़ोन चला रही होती है। तो देखती है कि रोशनी सो गई है और नाया भी सो गई होती है। तो कनक को नींद नहीं आ रही होती, तो कहती है अब मैं क्या करूँ यार, ये दोनों तो सो गए, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो कनक उठती है और जो गेट होता है उसे ओपन करती है, तो देखती है कि लड़का बाहर ही खड़ा होता है। तो जाती है कहती तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम तब से यहीं खड़े हो। तो लड़का बोलता हाँ मैं तब से यहीं खड़ा हूँ। कहती तो यहाँ से जाओ, क्या ज़रूरत है तुम्हें हमारे गेट के सामने खड़े होने की। तो कहता है तुमसे मतलब। तो कनक कहती मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, और जिसके पीछे तुम पड़े ना मेरी फ्रेंड है, तो जितना हो सके उससे दूरी बना के रखो। तो लड़का बोलता तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं रोशनी मैम से बात करने के लिए आया हूँ। और तुम क्या जानती हो, हाँ क्या जानती हो तुम अपने बारे में, तुम बहुत ओवर स्मार्ट जो बन जी हो ना, तुम्हारा ये ओवर स्मार्ट मैं ख़त्म करूँगा। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक दिन ना मैं रोशनी मैम को अपना बना के छोड़ूंगा। तो कनक ये सुनती है तो उस लड़के के ऊपर हाथ उठा देती, कहती तुम्हारी औकात कैसे हुई ये शब्द निकालने की। तो चिल्लाने लगती है। तो इतने देर में रोशनी और अनाया बाहर आ जाती, कहती क्या हुआ। तो कनक कहती जानते हो क्या बोल रहा था, कि मुझे चैलेंज करता है कि तुम्हें ये अपना बना लेगा। तो रोशनी भी गुस्से में आ जाती है कि तुम बदतमीज हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें समझ आ रही। तो लड़का कहता है मैम मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इनसे कुछ भी नहीं बोला, बस मैं यही बोला हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें। तो रोशनी भी गुस्से में हाथ उठा देती है। तो लड़का कहता है कि अब चाहे आप हाथ उठाइए चाहे जो उठाइए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना अपना दिल खो बैठा हूँ। तो उसी कनक का हाथ पकड़ कहते अंदर आओ, बड़ा पागल हो गया बाहर मत जाना। तो लोग अंदर आते हैं, गेट लॉक कर देते। तो रोशनी जो होती है कनक को समझाती है, कहती को ऐसा कुछ नहीं होगा जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता, और कोई दूसरा आने की कोशिश की ना तो मैं उसकी जान ले लूँगी। तो उसने कहती है, अनाया कहती सच में? कहती है हाँ सच में जान, तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में कोई और नहीं आ सकता। उसके बाद तो रोशनी कनक को गले लगा लेती है, कहती जान शांत हो जाइए, आज आपके अलावा मुझे कोई नहीं पा सकता, सिर्फ तुम मेरी जान हो, ठीक? तो प्लीज़ मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा स्वीट सा क्यूट सा बच्चा, मेरा मेढक, मेरा शेर, सब कुछ आप हो ना, तो प्लीज़ शांत हो जाइए, गुस्सा तो दीजिए ना। बोलने कहती हाँ यार कितना अच्छा प्यार है, ऐसा मुझे भी प्यार मिल गया होता ना तो मैं पता नहीं आज कहाँ से कहाँ होती। तो कनक कहती कहाँ से कहाँ होते? तो कहती बता रही हूँ ना कहाँ से कहाँ होती। तो रोशनी कहती जान आप सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी, हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता, अगर कोई आया ना मैं उसकी जान ले लूँगी। तो रोशनी कहती है जान और लड़का क्या कर लेगा यार, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाए, सिर्फ मैं तुम्हें चुनूंगी, सिर्फ मैं तुम्हें चुनूंगी, समझ आया? तुम मेरी लाइफ हो और कोई और नहीं। तो आप किसी और से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है जान, बस एक बार मुझे बोल दिए होते ना, मेरे बॉडीगार्ड उसे वैसे ही तोड़ के रख दिए होते, आप क्या ज़रूरत है अपने हाथ कंधे करने के लिए? तो कनक कहती जान मुझे बर्दाश्त नहीं आता होता ना तुम्हें कोई और गंदी नज़रों से देखे, और वो गंदी नज़र मैं उसकी नज़रें फोड़ दूँगी। तो अनाया कहती है ऐसे ही कनक अपने भाई को भी सिखा दो ना यार, कनक क्यों मेरी पूरी लाइफ झंड करके रखा हुआ है। तो रोशनी कहती अच्छा बताओ ना इसके भाई की लव स्टोरी। तो कनक कहती रोशनी, तो अनाया कहती सॉरी रोशनी कहती सुनने दो ना यार, मज़ा आएगा ना, तुम्हारे भाई की लव स्टोरी सुन देना, देखते हैं कैसी थी इन दोनों की लव स्टोरी, कब शुरुआत हुआ था कैसे, इसी बहाना हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और कल सुबह में उतरना भी है तो हमारा टाइम पास हो भी जाएगा इनकी स्टोरी सुनने में। तो अना कहती हम शुरू करते हैं महाराजों का महाराज, इनके भाई एंड इनके फैमिली का बेटा और अपने प्यार की ज़िंदगी का चूहा। तो हम इस चूहे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो रोशनी कहती अच्छा ऐसे शुरू किया जाता है? तो रोशनी कहती सॉरी अना कहती पहले सुनिए, तो अब हम चूहे की स्टोरी बता रहे हैं जो पहले तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो कनक कहती अच्छा मेरा भाई पड़ा था। रोशनी कहती यार कनक तुम शांत बैठे रहो ना, देखते ना आज। तो अना कहती मैं बीच से सुनाऊँ शुरू से सुनाऊँ कि एकदम शुरू से सुनाऊँ? तो रोशनी कहती नहीं बीच से सुनाओ। तो कहती अच्छा सुनो। एक रात की बात है, तुम्हारे भाई का मैसेज आया था। तो रोशनी कहती भाई मत लगाओ, ऐसा लगाओ ना कि मेरे प्यार का मैसेज आया था। तो कहती अच्छा सॉरी आप बताएं। एक रात की बात है, मेरे प्यार का मैसेज आया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैसेज पढ़ के मैं उस नाइट खाना ही नहीं खाई कि मेरा प्यार मुझे मैसेज किया, वो भी किस लिए किया है जानते हो आप लोग? तो रोशनी कहती नहीं। तो कहती आप बता रही हो ना, मैं उसने मुझे मैसेज किया मुझे छत पे आके मिलो। तो मैं नाइट को ही ब्यूटी पार्लर चली गई, वहाँ जाके मैं रेडी हुई और रेडी होके मैं घर पे आई। तो मेरी फैमिली पूछी तुम इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? तो मैंने बताया मुझे आज सोना है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और मैं इतना अच्छा नाइट सूट पहनी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसके भाई के मनपसंद चीज़ भी लाई कि इसे भाई को जो पसंद हो खाने के लिए सब कुछ तैयारी की। उसके बाद मैं चोरी छुपे कनक के छत पे पहुंची। तो मैंने छत पे जाकर देखा क्या? तो रोशनी कहती क्या देखा आपने? कहती बता रही हो ना कि मैंने वहाँ क्या देखा। तो रोशनी कहती बताओ ना क्या देखा। कहती मैंने देखा कि इसका भाई जो होता है वो लैपटॉप लेकर आया रहता है, तो मुझे लगा कि मुझे कोई पिक्चर दिखाएगा वो भी प्यार वाली। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं जाके इसके भाई के गले लग जाती हूँ। के भाई के गले लगने के बाद मैंने क्या किया? तो रोशनी पूछती है क्या किया आपने?
कहती बता रही हूँ ना मैंने क्या किया। तो कहती अच्छा बताओ ना क्या किया। तो मैंने इसके भाई के लैपटॉप को देखने लगी कि इसका भाई कोई अच्छा सा पिक्चर निकालेगा जो हमने आज तक नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा खुश थी यार। मैंने ब्यूटी पार्लर में 5,000 खर्चा किया, वो भी इसके भाई के लिए, इसके चूहे भाई के लिए। तो रोशनी कहती है अच्छा आपने 5,000 खर्चा किया। कहती हाँ वो भी नाइट में तैयार होकर इसके भाई के पास जाने के लिए मैंने 5,000 की खर्चे की बिल बनाया था अपना। तो कहती अच्छा फिर क्या हुआ। तो कहती मैंने देखा कि इसका भाई कोई प्रोजेक्ट खोल रहा है। तो मैंने मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसके भाई से बोला कि जान आप क्या कर रहे हो। कहता कि कुछ नहीं जान आपसे प्यार की बातें है। तो कहती हूँ तो मैंने इससे कहा कि आप प्यार की बातें कर रहे हो और कि लैपटॉप में कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हो। तो कहता हाँ मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मुझसे तैयार नहीं हो रहा और कनक है नहीं, तो मेरी मदद कर दो, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है छत पे। और आप इतना सच बच के क्यों आई हो। तो मेरी जान मेरी हथेली में आ गया। अब मैं चौंक गई यार कि इसका भाई मुझसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए छत पे बुलाया था और मैं कुछ और ही समझ के छत पे गई थी यार। मैं तो पानी पानी हो गई। इसके भाई को देख के मेरी दुनिया हिल गई यार। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने 5,000 का बिल उसके मुंह पे मारा और वहाँ से उठ के चली गई। तो रोशनी कहती फिर क्या हुआ। कहती फिर क्या होना था, वो दौड़ा उसके बाद मेरी छत पे आया अपना लैपटॉप लेके और बोला मेरा प्रोजेक्ट बना के जाओ, मैं अकेले प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाऊँगा। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा है तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें प्यार करना नहीं आता, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो इसका भाई कहता है प्यार बाद में किया जाएगा, तो पहले तुम प्रोजेक्ट तैयार करो। मैंने कैसे कैसे करके इसके भाई का प्रोजेक्ट बनवाया। उसके बाद इसका भाई बोलता है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। मैंने यार इतना ख्वाब सजा के रखा था कि मैं नाइट में ये करूँगी, ऐसा करूँगी, वो करूँगी। मैं नाइट में पूरी नाइट भूखी रह गई। इसका भाई मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा और खुद तो नीचे से ठूस के आया हुआ था, मम्मी के हाथ से अच्छा अच्छा खाना खा के आया था। तो रोशनी कहती फिर क्या हुआ। कहती रुको ना बता रही हूँ फिर क्या हुआ। फिर मैं गुस्से में नीचे आ गई और उसके बाद अपने रूम में जाकर सो गई। इसका भाई सुबह मैसेज करता है कि गुड मॉर्निंग। तो मैंने गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो इसका भाई बोलता है क्यों गुस्सा हो। कहते तुम्हें प्यार करना नहीं आता, तुम मुझे नाइट में प्रोजेक्ट के लिए बुलाए थे, मैं कुछ और सोची थी। तो इसका भाई कहता है हाँ मुझे तो प्रोजेक्ट बनवाना था इसलिए मैं तुम्हें छत पे बुलाया था। तो उसके बाद मेरी भाई बोलता है ठीक है बाय, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल गया यार। उसके बाद मैं सारा दिन वेट करती रही, इसका भाई अब आए अब आए अब आए अब आए अब आए। इसके भाई का कोई अता ही पता नहीं है। और तब इसका भाई शाम को 5 बजे प्रकट होता है और बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं भी फिर गुस्सा हो गई कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तो मैं उसे मैसेज करती हूँ कि क्या ज़रूरत है, क्यों मिलना है। कहता मुझे आपसे बातें करनी है, कल के लिए सॉरी। तो मैं फिर गुस्सा हो गई और फिर मैं नाइट में ब्यूटी पार्लर गई। फिर वहाँ मैं रेडी हो गई खाना खाने लगती। कहती तुम तो वैसे ही सुंदर लग रही थी, तो क्या जरूरत थी ब्यूटी पार्लर जाने की। कहती पहले सुनो तो आप लोग, मैं तो सोची अगर मैं सुंदर हो जाऊंगी तो इसका भाई मुझे प्यार इसी नजरों से देखा करेगा। तभी इसके भाई को मुझे लगा चश्मा ही लगवाना पड़ेगा। मैं इतना सुंदर दिख रही थी यार, इतना सुंदर दिख रही थी ना कि मैं आईने में देखी ना मुझे अपने आप पे प्यार हो गया। लेकिन इसके भाई को प्यार तो कभी हुआ ही नहीं यार। तो रोशनी कहती आगे तुम ब्यूटी पार्लर गई। तो मैं वहाँ से फिर रेडी होकर घर पे आई। तो मेरी फैमिली ने पूछा बेटा तुम रोज़ ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो और इतना अच्छे से बन के, आखिर नाइट में कौन सोता है। तो मैंने बोला मैं सोती हूँ मुझे ताकि रात में अच्छे अच्छे पढ़ाई के सपने आए, ताकि मैं अच्छी कलेक्टर बन सकूँ। तो कनक कहती तुम कलेक्टर बनने वाली थी, मुझे तो आज तक नहीं पता। तो अनक कहती अरे यार मैं झूठ बोल रही थी अपनी फैमिली से। तो कनक अनक कहती
आगे सुनाओ। तो कनक कहती है हाँ सुनाइए। कहती है फिर सुनो। तो फिर मैं छत पे नाइट के 9 बज रहे थे और मैं छत पे पहुंची तो देखिए इसका भाई फिर लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। फिर वहाँ मैं पहुंची तो इसका भाई किसी से वीडियो कॉल बात कर रहा था। तो मुझे जेलस फील हुआ। मैं जाकर देखी तो इसका भाई अपने फ्रेंड लोगों से बात कर रहा था। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो ये लड़का बोला यार ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। तो इसका भाई बोलता है मेरी फ्रेंड है यार। तो बोलता है कि मुझे इससे सेटिंग करनी है। तो बोलता है कि नहीं इसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। मतलब उस लड़के को मैं पसंद आ गई। पर तेरे भाई को यार, तेरे भाई का चश्मे तो नहीं लग गए थे कनक? जाके चेक करवा लेना अपने भाई की आंखें। उसमें दिख नहीं रही थी कि मैं कितना सज बज के आई। अब मुझसे क्या बोलता है जानते हो? तो रोशनी कहती क्या बोला? कहती बोलता है तुम इतना सज बज के क्यों आती हो नाइट में। तो कनक कहती बोलेगा ही ना जब इतना सज बज के नाइट में छत पे जाओ। कहती मैं कुछ करने के लिए जाती थी यार, पर तुम्हारा भाई सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहो, पढ़ाई में घुसे रहो। ऊपर से मुझसे भी कहता था अपनी बुक लेकर आओ, अपना ये तैयार करो, अपना वो तैयार करो। यार कभी भी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करवाया मुझसे। तो रोशनी कनक हंसने लगती। कहती हाँ तुम्हें कलेक्टर बनना है ना तो तुम पढ़ाई करोगे तभी तो बनोगी। अब मैं मम्मी से बता दूंगी तुम्हारी बहू कलेक्टर वाली आने वाली है। तो अनाया कहती बकवास मत किया करो। तो रोशनी कहती अच्छा आगे बताइए। कहती एक बार जानते हो उसने मुझे किस करने के लिए बोला। तो मैं पक्का जानते हो लग रहा था मैं आसमान पे उड़ रही हूँ, आसमान में। तो कहने कहती अच्छा आसमान से नीचे तो नहीं गिरी। कहती नहीं नहीं सुनो तो उसने क्या किया जानते हो? एक आईना सामने ला के रख दिया। तो रोशनी कहती फिर आईने के साथ तुम दोनों क्या किए? कहते हैं कि मुझे बोला कि तुम इस पे पहले किस करो। तो मैंने उस पर किस किया तो उसने उस पर दोबारा अपने लिप्स से किस कर दिया। उसके बाद बोला देखो हम दोनों की किस हो गई। यार इसका भाई कितना बड़ा पागल है यार, इसने तो किस भी नहीं किया मुझे। इसने तो आईने को किस किया यार। तो कनक कहती अच्छा तो हुआ ना उस समय कोरोना फैला हुआ था, लिप्स से लिप्स किस करते तो कोरोना नहीं हो जाता। तो अना कहती अच्छा तुम दोनों जो करते उससे कोरोना नहीं होता। तो अना कहती मुझे सुनाना ही नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ सोने। तुम दोनों बहुत हंस रहे हो मेरी चीज़ों पे। तो दोनों हंसने लगते। कहते अनाया तुम्हारी लाइफ है कि झंड है? तो अनाया कहती हाँ पूरा झंड ही है। इसका भाई ही ना पूरा सच में कहती ना चूहा चूहा जो बिल में घुस जाता है वही है ना, देख के बिल में घुस जाता है यार। तो रोशनी और कनक हंसने लगते हैं। तो अनाया जो होती है कि चादर ओढ़ के लेट जाती है। तो मुझे तुम दोनों से बोलना ही नहीं, मेरे प्यार पे तुम दोनों हंस रहे हो। मैं इतनी अच्छी स्टोरी सुना रही, अगर मैं एक किताब लिखती ना तो लग रहा है किताब मेरा वायरल हो जाता, मैं रोशनी से भी आगे निकल जाती। तो कहना कहती लिख दो ना एक किताब, लिख दो अपनी किताब कि मेरी टूटी फूटी लव स्टोरी। रोशनी कहती कहना टूटी फूटी लव स्टोरी। कहती आज की टूटी फूटी लव स्टोरी जो कभी छुड़ी नहीं, दोनों ने आने को किस किया। कितना मजा आया होगा अनाया आने को किस करने में। मुझे तो पता ही नहीं था कि आने को भी किस किया जाता है यार। शीशे को कौन किस करता? अनाया कहती यही नहीं बहुत कुछ के द्वारा बात किया वो भी शीशे के साथ करवाया। उसके बाद ये अनाया कहती मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है, कुछ टाइम बाद हमें उतरना भी है। तो अनाया जाती है सोने, चादर ओढ़ लेती है। तो रोशनी कहती है आप भी जाइए अपने सीट पे सो जाइए। तो रोशनी उठती है अपने सीट पे जाती है, अपने सीट पे सो जाती है। तो कनक को नींद नहीं आ रही होती है। तो कनक का मन कर रहा होता है रोशनी के पास लेटने का। तो देखती है कि अनाया सो गई होती है तो उठती है और जाके रोशनी के बगल में लेट जाती है। रोशनी को नाम टाइटली हग करके लेटी रहती है। तो अनाया छत से देख रही होती है। कहती है यार भगवान इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, जैसे मेरी लाइफ की है ना इन दोनों की लाइफ ना करें। दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे रहे होते हैं और नींद जो रोशनी होती है बहुत अच्छी नींद में सो रही होती है। और कनक जो होती है और रोशनी को घूर रही होती है, देखी जा रही होती है, देखी जा रही होती है। उसे नींद नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ रोशनी को ही देखी जा रही होती है। और थोड़ी टाइम बाद इनका स्टेशन आ जाता है। तो रोशनी जो होती है तो सो रही होती है। तो कनक रोशनी को जगाती है, कनक उठिए हमारा स्टेशन आ गया, अब हमें उतरना भी है। तो रोशनी कहती नहीं ना सोने दो यार, अभी सुबह का 4 ही तो बज रहा है यार, कहाँ उतरना है, मैं नहीं जाना कहीं भी। तो रोशनी कहती है सॉरी कनक कहती है अगर उतरोगे नहीं तो मम्मी के पास कैसे चलोगे, अपनी सासू माँ के पास, चलो उतरो।
अभी भाई आ जाएगा हम दोनों को ले तीनों को। तो लोग नीचे उतरते हैं, मतलब सामान लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि इनका भाई आके खड़ा रहता है। तो कनक जो होती है दौड़ के जाती है, अपने भाई को गले लगा लेती है, कहती है यार भाई आप मुझे वहाँ क्यों नहीं लेने आए, हाँ मुझे वहाँ लेने आए होते यार, भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे। और कनक जो होती है तो भाई के गले लगा के खड़ी रहती है, और अनाया जो होती है घूर घूर कर के भाई को देख रही होती है गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। किसका भाई रोशनी से बोला कि आप कनक की फ्रेंड हो, तो रोशनी कहती है हाँ मैं इनकी फ्रेंड हूँ। तो उसका भाई रोशनी को देख के सच में फिदा हो जाता है कि रोशनी इतना ज़्यादा खूबसूरत होती है, इतना ज़्यादा खूबसूरत। उसके भाई का तो निगाह इधर उधर हो ही नहीं रहा था, सिर्फ रोशनी के ऊपर ही जा रहा था। और जो अनाया होती है सब नोट कर रही होती है कि उसका भाई सिर्फ रोशनी का ही तारीफ कर रहा है, मेरी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, गुस्से में सिर्फ देख ही जा रहा होता है। तो कनक कहती है घर चलें मम्मी के पास, मम्मी से मिलना ना बहुत दिन हो गया यार, मम्मी से मिले दी से मिलना, और मैं अपने बेटे से मिलूँगी, मेरा बेटा मेरा खुद का बेटा। तो उसका भाई कहता हाँ तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारी तरह ही नौटंकी करता है तुम्हारा बेटा। तो कनक कहती हाँ चलें। तो लोग जाने लगते हैं। उनका भाई कहता है रोशनी आप जाइए हम सामान लेके आ रहे हैं। तो ये लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उसका भाई सारा सामान ले जाके गाड़ी में रखता है। ये लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर पे पहुंचते हैं तो इनकी मम्मी जो होती है बाहर आती है, कनक को गले लगाती है, कनक से कहती लव यू बेटा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी बेटा, बहुत ज़्यादा। कनक कहती आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मम्मी, मैं बहुत याद आता था मम्मा, वहाँ आपके हाथों का खाना नहीं मिलता था, बोरिंग सा खाना मिलता था मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी मम्मा। तो रोशनी हंसने लगती, कहती इनकी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होती, पक्का कितना मक्खन मारती है अनाया ये। तो आगे कल की वीडियो में देखते हैं कि इन दोनों का स्वागत कैसा होता है।